बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबरें हैं मेरे पास इस वक्त। अहम मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुसलसल केस जो है ये डेवलप हो रहा है और डेवलप होते हुए बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों में हालात कुछ इस तरह से हुए कि कुछ इतनी कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी कि इमरान रियाज जो है आज अदालत में पेश ना भी हुए तो अपने घर ज़रूर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अभी भी ज़िद और हठधर्मी जो है वो बदस्तूर बरकरार है और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने दिन को आपको पूरा रिपोर्ट किया, अदालत के अंदर क्या हुआ, जज साहब ने क्या कहा, वो कौन से सबूत जो है वो जज सिद्दीक साहब ने अदालत में रखे, वो कौन से लोग हैं जो खास तौर पे दिखाए गए, वो कौन से हरकत और सकनात है जिनको देख के जज साहब भी परेशान हो गए, उन्होंने बड़े सख्त ऑर्डर्स दिए। वो क्या बात थी कि आईजी साहब भी कहने पर मजबूर हो गए कि हम नहीं बल्कि हमारी सिस्टर ब्रांच है। वो कौन सी सहूलियात थी जो पुलिस ने किसी और को दी थी और उनको इस्तेमाल किया गया था। जब पूछा गया कि गाड़ियां तो आपकी थी तो कहा गया कि हमसे मांगी गई थी, हमसे कहा गया था कि हमारी मदद की जाए, क्यों आप सियालकोट एयरपोर्ट से पकड़ कर लाए, क्योंकि वो कहते हैं हमें कहा गया था। ये सब बातें आज आईजी साहब क्यों कहने पर मजबूर हो गए? क्या ऐसा है कि आईजी के भी अब हाथ बंधे हुए हैं, वो अब कुछ नहीं कर सकते, जिनके हवाले वो कर चुके हैं अब उनसे वो कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, या क्या मामला है? ये सब जो है पूरा मैं डिटेल से अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब इस वक्त जो मैं आपको चीजें बताने जा रही हूँ वो चीजें जो है इससे आगे की चीजें मैंने आपको बताया, बल्कि कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, महरीन आपने तो कहा कि इमरान रियाज घर पहुंच गए। मैंने हरगिज ऐसा कहीं भी नहीं कहा। अब वीडियो को गौर से सुनिए, ना थंबनेल पे ऐसा लिखा है ना मैंने वीडियो के अंदर कहीं कहा, बल्कि मैंने आपसे ये कहा कि इनके वकील जो है उन्होंने कहा, मैं हल्फ पर यह बात कहता हूं कि इमरान रियाज खैरियत से है। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और वो बिल्कुल खैरियत से, उनकी खैरियत की उन्होंने इत्तला दी। अजहर सिद्दीक ने भी यही बात कही। उसके बाद हमें कुछ जराए ने बताया कि या तो इमरान रियाज की डायरेक्ट बात कराई गई उनके वालिद से, या फिर उनके वालिद से इमरान रियाज के तवस्सुत से बात की गई, यानी कि इस लिहाज से या इस तरीके से बात की गई कि वो हमारे पास है, अगर वो ये नहीं करेगा तो हम उसको अभी भेज देते हैं। आप मेरी बात समझ ही गए होंगे, जो भी मामला है। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि जो मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करी थी कि इमरान रियाज को बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, वो चीज़ें तो नहीं है। अलबत्ता कुछ सीनियर एंकर्स, जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इमरान रियाज के ऊपर हल्का फुल्का तशद्दुद किया गया है। समी इब्राहिम भी ये कहते हैं। लेकिन जो इनके वकील हैं, अच्छा मियां अशफाक के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि मियां अशफाक जो है ना, ये इमरान रियाज के वकील तो है, लेकिन ये इनके बचपन के दोस्त भी हैं, बड़े करीबी साथी हैं। और ट्विटर के ऊपर अगर आप देखें जिस तरह वो एक्टिव रहते हैं इमरान रियाज के साथ, उससे अंदाजा होता है कि बहुत ही करीबी दोस्त है और बड़ी पक्की यारी है इनकी। अब इमरान रियाज के जो वकील हैं, ये चूंकि इस वक्त बाहर चले गए थे, अमेरिका चले गए थे, अपने कोर्स के सिलसिले में गए थे। ये कोर्स जो 1 साल पहले का उन्होंने रजिस्टर कराया हुआ था। और ये भी कहा जा रहा है कि गालबन इस वक्त जो इमरान रियाज पे हाथ डाला गया है, वो ये भी चीज सामने रखकर हाथ डाला गया है कि इनका सबसे मजबूत जो एक सपोर्ट सिस्टम थी वो मियां अशफाक थे, और वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो मुल्क से बाहर गए हुए थे, और ऐसे वक्त में ये सब कुछ किया गया। अच्छा, मियां अशफाक जो है इनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि इन्होंने कई बार टिकट कराई और टिकट पे कैंसिल कराई, क्योंकि इनको ये यकीन दहानी कराई जाती थी कि इमरान रियाज को जल्द वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अब जब उनको यकीन हो गया है, क्योंकि आज इमरान रियाज को नहीं भेजा गया, तो अब वो कुछ बहुत ही अहम सबूतों के साथ, अच्छा एक सहाफ़ी है जिनकी बहुत लंबी बात हुई है मियां अशफाक के साथ, उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं और उन्होंने खास तौर पे कहा है, वो मैं अभी आपको सुनवा भी देती हूँ। उन्होंने कहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास बड़े सॉलिड सबूत है, बहुत ही ठोस वीडियोस हैं, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी डिटेल्स हैं कि पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वो सब सबूत लेकर अब मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, अगर इमरान रियाज को कोई खराश भी आई तो। उन्होंने ये बात कही। अच्छा, अब उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आऊंगा और फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस जो है मैं उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा, वो कौन लोग हैं, क्या कहते रहे, क्या करते रहे, वीडियोस भी दिखाऊंगा, और बहुत कुछ है मेरे पास। ये सब कुछ कहना है मियां अशफाक का। अच्छा, अब मैंने आपको ये भी बताया कि इमरान रियाज जिस तरह से सियालकोट से जिस वक्त उठा लिए गए थे, उसके बाद उनकी एक वीडियो उनके चैनल के ऊपर चलती है जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि मैंने, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि मुझे उठा लिया गया है, यानी कि एक प्लानिंग जो है इमरान रियाज ने की हुई थी। इमरान रियाज चूंकि रिपोर्टर भी रहे हैं, जर्नलिज्म से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, एक बड़ा टाइम लगाया उन्होंने इस फील्ड में, और अब इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा सुने जाने वाली अगर आवाज आप कहें इमरान रियाज की, तो वो गलत नहीं होगा। अल्लाह ने उसको इज्जत दी है और इंसान को भी उसको इज्जत देनी चाहिए जिसको अल्लाह इज्जत देता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि इमरान रियाज ने जब इतना कुछ सीखा है, तो मेरे ख्याल से इतना तो बेवकूफ नहीं हो सकता कि उसने कोई अपना बैकअप प्लान ना रखा हो, और डेफिनेटली आई एम श्योर, और वो बैकअप प्लान जो है वो मियां अशफाक थे।
और मियां अशफाक जो है इस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे, ये भी एक बैकअप प्लान का हिस्सा है। मियां अशफाक का पाकिस्तान में ना होना जहां पे इमरान रियाज के लिए एक तरह से अच्छा नहीं था कि वो शायद यहाँ पे होते तो निगोशिएशंस कुछ और तरह से होती और शायद इमरान रियाज अब से बहुत पहले वापस आ गए होते। लेकिन उनका यहाँ ना होना उनकी अपनी जात के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो वहां पे रह के बहुत सी चीजें जो है उन्होंने हैंडल की, और अब जब वो वापस आएंगे तो डेफिनेटली उनके पास, जैसा कि वो कह रहे हैं, बहुत से सबूत है, और ऐसे सबूत है कि पांव तले जमीन निकल जाएगी। तो ऐसे सबूतों के साथ फिर डेफिनेटली इमरान रियाज को छोड़ना ही पड़ेगा या उनको वापस लाना ही बनेगा। अच्छा, अब ये सब चीजें, उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज आज अदालत में रखी गई थी उसमें भी बहुत सी चीजें जब सामने आई तो जज साहब ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। ये सब कुछ जो है ये तो आपको पहले बता दिया। अब जरा मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि इमरान रियाज के हवाले से मियां अशफाक ने, जो रिपोर्टर हैं, मेरे जहन से सॉरी उनका नाम उतर गया, मैं भी देख के दोबारा से उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इंशाल्लाह, तो उनसे जब बात की है, बड़ी लंबी एक गुफ्तगू हुई है, उसमें मियां अशफाक ने कुछ इंकिशाफात किए हैं। कब तक इमरान रियाज को छोड़ा जा सकता है, केसेस कब तक उन पर चलेंगे, ये सब क्या मामला है, इस बारे में कुछ बड़े एक्सक्लूसिव बातें हैं जो मियां अशफाक ने शेयर की है, जरा सुनिएगा। के दौरान आएंगे, ये एक सवाल है। इस सवाल पर मुझे भी बहुत ज्यादा तशवीश थी, मुझे बहुत ज्यादा ये वो सहाफी हैं जो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सवाल जो है कि कब तक उन्हें भेजा जाएगा, कब तक उनके ऊपर से ये तमाम चीजें जो है खत्म होंगी। तो इसका जवाब वो कहते हैं मुझे मियां अशफाक ने क्या दिया, जरा सुनिएगा। कि आखिर इमरान रियाज कब वापस आएंगे, जब हलफ के ऊपर जो है वो बात कर दी है मियां अली इशफाक ने, तो इस हवाले से भी जो जिस हद तक मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि इनका प्लान बहुत लंबा है। अच्छा, ये इमरान रियाज को लंबा अंदर रखना चाहते हैं, जिस पर जो है मियां अली इशफाक जो है वो काफी ज्यादा उनके जो जिन लोगों के साथ उनके राब्ते हैं वहां पर उनकी गर्मा गर्मी भी हुई है। अच्छा। और उन्होंने इस बात के ऊपर अब फाइनली ये कह दिया है कि मेरा दोस्त सबसे अहम है और अगर उसको कुछ भी हुआ तो फिर मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और ये जो ताल्लुकात हैं मैं इसको सबको पसे पर्दा छोड़ दूंगा और आपका ताल्लुक और मेरे दोस्त की जान सबसे ज्यादा अहम है और मैं किसी सूरत भी जो है यहाँ पर जो है वो कोई भी जो है वो अब नरमी नहीं दिखाऊंगा। इतने दिनों से मेरे पास इंफॉर्मेशन, मेरे पास चीजों का एक समंदर है इमरान रियाज के हवाले से, लेकिन मैंने एक लफ्ज नहीं बोला। मैंने ये बात वो मियां अशफाक की तरफ से कह रहे हैं, वो कहते हैं मेरे पास बहुत मालूमात है, एक समंदर है पूरा मालूमात का जो मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन अब मैं अपनी जुबान बंद नहीं रखूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने। उस तरह नहीं बात की जिस तरह अगर मैं करूं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा जो है वो खतरनाक आ सकता है, लेकिन उन्होंने इन सारी चीजों को जो है वो उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून के मुताबिक, हम जो है जो कानून ने रास्ता दिया उसके मुताबिक हम चलेंगे और अगर अब इमरान रियाज जो है वो बाजियाब नहीं होते तो फिर वो खुद आकर जो है वो चीजें सामने रखेंगे। रिकॉर्ड उन्होंने हासिल कर ली है, उनके शवाहिद उनके पास पहुंच चुके हैं, सब चीजें मौजूद हैं। अब देखना ये है कि कल अदालत में इमरान रियाज को पेश किया जाता है या कोई क्लू दिया जाता है या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करके बताया जाता है तो फिर जो है वो मामला शायद बेहतर हो जाए, लेकिन इसके बाद जो है वो सूरत हाल गंभीर होती नजर आ रही है। देखिए, अगर तो ब्रेक थ्रू होना होता तो मियां अली इशफाक अपना कोर्स अधूरा छोड़ के वापस ना आते। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन इमरान रियाज गिरफ्तार हुआ या इमरान रियाज को हिरासत में लिया गया, नजरबंद किया गया, उस दिन से लेकर आज तक 7-8 दिन हो गए, हर रोज जो है वहां से टिकट बुक होती थी। अच्छा। मियां अली इशफाक टिकट बुक करवाते थे, वो फिर सबसे राब्ते में रहते थे, फिर आखिर में वो टिकट उसको कैंसिल करवा देते। अब ये था कि उनका वो कोर्स जो था वो काफी उनके लिए अहमियत का हामिल था और दूसरा फिर उन्हें चीजें जब इंफॉर्मेशन मिलती जा रही थी कि अब मामला बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, कुछ चीजें ठीक हैं, तो वो रोजाना वो टिकट कैंसिल करवाते थे और ये रिकॉर्ड पर चीजें हैं। अच्छा। अब उन्होंने अपना टिकट करवा लिया है, अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो अपना कोर्स अधूरा छोड़कर आएंगे, अगर उससे उनको नुकसान होता है हो जाए, लेकिन अब वो खामोश नहीं रहेंगे और अब वो आएंगे और इंशाल्लाह जल्द वो आएंगे मेरे साथ। मुझे ये भी मालूम है कि वो कब किस वक्त कहां पर आएंगे, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि कल की पेशी के बाद जो अगली पेशी जनाब, अब 25 तक ये डेट चली गई है। आज आफ्ताब इकबाल भी जो हैं वो अदालत में आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत इस चीज़ का दबंग से कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और इमरान रियाज के साथ कुछ नहीं होना चाहिए और अगर कुछ हुआ तो हम यहाँ पर खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं। एनीवे, अल्लाह ताला करम करे, देखिए आगे क्या होता है। मैंने कई तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, मैं आप तक कोई भी खबर ऐसी नहीं पहुँचाऊँगी जिसमें कोई ऐसे ज़राए हों या कोई ऐसी मेरी सोर्स हो जिस पर मुझे खुद एतबार ना हो।
और जब मुझे खुद ट्रस्ट होता है तो फिर मैं वो खबर आप तक पहुंचाती हूँ। तो खबरें अभी डेवलप हो रही हैं, चीज़ें अभी कुछ आएंगी कि ये ऐसे होने जा रहा है और ऐसे होने जा रहा है, लेकिन फिर चीज़ें बदल जाएंगी। मकसद ये है कि आपको खबर पहुंचाएं और आप सब दुआ करें, सिर्फ इमरान रियाज के लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त अपने घरों से जिनको उठा लिया गया है, जो नामालूम जगहों पर रखे गए हैं, और बहुत से लोग हैं। सबके लिए मेरी दुआ है, अल्लाह ताला सबके लिए करम फरमाए, मुल्क के हालात बेहतर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।